खेत में धान लगाते हैं तो धान ही न मिलता है। जमीन में गेहूं लगाते हैं तो गेहूं न मिलता है। जमीन में आम का पौधा लगाए हैं तो आमे न मिलेगा, बबूल तो नहीं मिलेगा। यह संसारिक कर्म की खेती है। यहां जो जैसा कर्म किया है उसके सामने में वैसा ही फल आया है। इसलिए कर्म का खेती जो है बहुत प्रबल है। सुख दुख लाभ हानि ये जितने भी हमारे जीवन में आता है यह सब कर्म का देन है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। कुछ आदमी प्रश्न करते हैं, बाबा हम सब दिन अच्छा किए हैं लेकिन फिर भी बुरा होता है। तो उसको कबीर साहब जी जवाब देते हैं, आपन कर्मनो मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटा धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। सदगुरु बीजक में इशारा करते हैं कि तुमने जो प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? पहले का कर्म। पहले का कर्म हो सकता है 100 बरस पीछे वाला दुख वाला कर्म होगा, हो सकता है 50 वर्ष पहले वाला ये कर्म होगा, हो सकता है 1000वां जन्म वाला ये कर्म होगा। जीव अनादि काल से है, करोड़ों बार जन्म लिया है, मरा है, कई जोनियों में गया है। अभी हम लोग मनुष्य तन में हैं तो बुझते हैं, विचारते हैं, लेकिन पशु तन में भी देखिए जीवन है। गाय के अंदर में क्या है? आत्माराम है। बैल के अंदर में भी आत्माराम है ना। एक चींटी के अंदर में भी आत्माराम है और हाथी के अंदर में भी आत्माराम है। यानी सब घट में जीव है, सब घट में आत्मा है। जैसा आत्मा आपका है वैसा ही आत्मा सबके देह में है, सभी घटधारी में है। और सुख दुख का अनुभव हर जीव को होता है, कष्ट का अनुभव हर जीव को होता है, खुशी का अनुभव हर जीव को होता है। तो प्रारब्ध कर्म जो है, यदि हम इस जन्म में अच्छा करते हैं तो प्रारब्ध कर्म हमारे सामने में चला आता है, क्योंकि प्रारब्ध में त्रुटि है, भूल है, गलती है, वह सब दुख बन करके आ जाता है। और हम सोचने लग जाते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, कभी बुराई किसी का नहीं करते हैं, फिर भी हमारे इतना दुख किसी को नहीं है समाज में, यह गांव में, यह बाजार में। तो लोग क्या होता है, उसकी आस्था श्रद्धा खत्म होने लगता है। भगवान उगवान कुछ नहीं है, भक्ति पुण्य कुछ नहीं है, दान पुण्य कुछ नहीं है, महात्मा साधु कुछ नहीं है, ये सब छोड़ करके लोग मौन हो जाता है। मर भाई कैसे कुछ नहीं है? साधु महात्मा अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छा मार्ग दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता है संत महात्मा के सिवा। विचार कीजिए, सब कुछ संसार में है, सबके सहयोग से प्रकृति मंडल चल रहा है, समाज चल रहा है, राष्ट्र चल रहा है। हम समाज जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसलिए हमें विचार करना होगा और भागिए नहीं। कबीर साहब जी कहते हैं कि भागिए नहीं, व्यवस्था को बदलिए। व्यवस्था में गड़बड़ी है, जीवन में गड़बड़ी है, तो भागिए नहीं, कहते हैं उसको बदलिए। भागता कौन है? कायर। अब कौन नहीं भागते हैं? वीर जो हैं वह भागते नहीं हैं, वह व्यवस्था को बदलते हैं। इसलिए व्यवस्था को हम बदलें। देखिए भीष्म पितामह को कितना कष्ट हुआ है, भीष्म पितामह को कितना कष्ट हुआ, और भीष्म पितामह का जीवन में जो भी दुख हुआ वह सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम था। अब कृष्ण भगवान को जीवन में दुख आया, वह सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम था। राजा दशरथ के जीवन में दुख आया, वह सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम था, कुछ वर्तमान भी था।
इसलिए सदगुरु इशारा करते हैं कि भागिए नहीं, व्यवस्था को बदलिए। यदि जीवन नरक में है तो वह जीवन कैसे स्वर्ग में जाएगा, इसको हम परिवर्तन करें, इसको हम बदलें। सदगुरु का सहारा होना चाहिए। सदगुरु जो इशारा करते हैं, सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु जो मार्गदर्शन बतलाते हैं, हम उस पर चलें, हमारी व्यवस्था जरूर बदलेगी। अब मां मीरा को कैसे मुक्ति मिल गई, शांति गति कैसे मिल गई? गुरु का सेवा किया, गुरु का ज्ञान लिया, तब ना। सबरी के जीवन कैसे बदल गया, सबरी कैसे महान हो गई? सबरी के जीवन में कैसे चरम सुख, परम सुख आ गया? वो गुरु की ज्ञान पर चले, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तब नहीं उसकी व्यवस्था ठीक हो गया। इसलिए हमारे जीवन में जो नरक है और स्वर्ग है, तो ये हमारे ही कर्म का परिणाम है। लेकिन ज्यादातर लोग नरक में ही जा रहे हैं। अब बहुत आदमी देखिएगा, उस लड़ाई झंझट करते रहते हैं, लड़ाकू स्वभाव का होता है। कोई काम नहीं है तो लड़ बैठता है, बापे से लड़ बैठा, बेटा से लड़ बैठा, पत्नी से लड़ बैठा, समाजे के लोग से लड़ बैठा। आदमी को फिजूल नहीं रहना चाहिए। हर आदमी का जो मन है उसको कुछ न कुछ क्रियाकलाप में उसको लगाए रखिए। ये कबीर साहब जी कहते हैं, मन को काबू में रखो, इंद्रियां काबू हो जाएगा। जैसे मक्खी गंदा चीज पर बैठता है, उसी प्रकार ये मन का स्वभाव है, वह गंदा गंदा चिंतन करने लगता है। इसलिए विवेक से इसको बांधिए, महापुरुषों के ज्ञान से मन को बांधिए। मन नशा की तरफ भागता है, मन किसी लड़का की तरफ भागता है, मन किसी लड़की की तरफ भागती है, मन किसी के मकान को हड़पना चाहता है, मन किसी के जमीन को बेईमानी करना चाहता है, मन किसी का रुपया पैसा छीनना चाहता है। अब देखिए, 2-4 दिन पहले उस सड़क पर मोटरसाइकिल छीन लिया। मोटरसाइकिल छीनने वाला आदमी है कि पशु है? आदमी है ना। है तो ये धरती की व्यवस्था कौन गड़बड़ा रहा है? आदमी ने गड़बड़ा रहा है। पशु तो ठीक है अपना जगह पर, पक्षी भी ठीक है, प्रकृति भी अपना नियम में ठीक है। मनुष्य जो है इस सृष्टि का व्यवस्था गड़बड़ा रहा है। मोटरसाइकिल कमा के कोई लिया है और उसको हम छीन लिए, उनसे हम बेईमानी कर लिए, तो व्यवस्था तो हम गड़बड़ा रहे हैं। तो याद रखिए, कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम किसी को मार देंगे तो क्या हम बचेंगे? हमको भी कोई मार देगा। अब परसों जो घटना हुआ पटना में, हॉस्पिटल में जो मारा गया, कहा जाता है कि वो भी 10-12 ठोको मारा था। अब उसको भी 5 आदमी से आया, हॉस्पिटल में मार दिया, वह इलाज में था। विचार कीजिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि यदि तू किसी को मारोगे तो तुमको भी कोई मार देगा। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है, और कर्म का फल जब सामने आएगा तो वहां परिवार के लोग काम नहीं देंगे, कर कुटुंब काम नहीं देंगे, जमीन पैसा काम नहीं देंगे। इसलिए कर्म को संभल संभल करके करो। दुनिया के महान दार्शनिक जीसस ने कहा था कि कोई भी कर्म करते हो तो पहले 10 मिनट सोच लो, उसका परिणाम बढ़िया होता है। क्या होता है? परिणाम बढ़िया होता है। कोई भी कर्म करते हो तो सोच विचार करके करो कि इसका परिणाम क्या होगा, तब देखिए आपके जीवन में बढ़िया फल आता है। इसलिए नरक और स्वर्ग जो है, तो यह व्यवस्था हम स्वयं तैयार किए हैं। एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है, कह देता हूं, सुन लीजिए। एक सेठ के यहां 2 लड़का आया नौकरी के लिए। एक लड़का का नाम था राम, एक लड़का का नाम था भरत। भरत था दूसरे गांव का और राम भी था दूसरे गांव का।
सेठ जी कहते हैं, ए जी राम। कहा क्या? कहा मेरे गांव में 2 आदमी मर गया है, जाओ तुम पता लगा करके आओ कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया। राम गए प्रथम लाश के पास, वहां पर खड़ा हो गए और अनुभव करने लगे। अनुभव उसको हुआ कि जिस लाश के पास मैं बैठा हूं, जिस लाश के पास मैं खड़ा हूं, ये जादव जी का लाश है। इसको तो मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग में चला गया। कैसे अनुभव किया राम? लोग फूल की बारिश कर रहे थे, सबके आंख में आंसू था और सब कह रहे थे कि यह आदमी धन्य था, यह आदमी धरती का वरदान था, यह आदमी समाज में सबको प्रेम देता था, यह आदमी गरीबों को सुख देते थे, सबसे प्यार करते थे, आज तक किसी को सताया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के दिल को नहीं तोड़ा और किसी को रुलाया नहीं समाज में। सब बोल रहे थे पूरे गांव के लोग। राम चुपचाप लिख लिया, यादव जी स्वर्ग में चले गए। फिर दूसरा लाश के पास गया, वहां सब कोई थूक फेंक रहे थे और हंस रहे थे और कह रहे थे कि धरती का बोझे था, ये आदमी सबको दुख दिया था, सबको सताया था, किसी के साथ इसका बढ़िया व्यवहार नहीं था, परिवार कुटुंब भी इनसे नाखुश रहते थे और ये रावण स्वभाव का था। बहुतों माता बहन के साथ इनका व्यवहार गलत रहा है, बहुतों के बलात्कार किया, बहुतों के माँ बेटी का इज्जत लूटा। ये आदमी धरती का रावण था, बहुतों को धन दौलत छीन लिया, डकैत चोर चंडाल लुच्चा लवड़ा के तरह यह आदमी था। राम चुपचाप अनुभव कर लिया खड़ा होकर के, ये आदमी का जो लाश है, ये लाश तो मेहता जी का है। वो क्या किया? चुपचाप लिख लिया नंबर 2 में कि मेहता जी नरक में चले गए। आए सेठ जी के पास, चुपचाप खड़े हैं। सेठ जी कहा, भरत जाओ पता लगा करके आओ, हमारे गांव में 2 आदमी मर गया है, कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। भरत जाता है यादव जी के लाश के पास, वहां उनके बड़े बेटा को पूछता है, आपका पापा जो डेट किए हैं वो स्वर्ग में गए कि नरक में गए? तो किसी का बाप मर जाएगा और उसको पूछिए कि आपका बाप नरक में गया कि स्वर्ग में गया, तो उसको गुस्से न होगा? मारा 2 तमेचा उसको, कहा मेरा बाप मर गया है, तुम स्वर्ग नरक पूछने आया है? विचार कीजिए। 2 चमेटा वहां खाया, 2 थप्पड़ वहां खाया। अब चला गया मेहता जी लाश के पास भरत, वहां भी उनके बड़े बेटा से पूछा कि आपका पापा जी जो मरे हैं ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया? किसी का बाप मर जाए तो उसको शोक न रहता है, दुख न रहता है, आखिर बाप बाप है। वहां भी 2 थप्पड़ खाया और रोते रोते सेठ जी के पास आया, कहा क्या हुआ भरत? कहा उनके परिवार से मैंने पूछा कि आपका पापा जी मरे हैं, स्वर्ग में गया कि नरक में गया, बताइए आप लोग। मार खाए हैं और कुछ उत्तर नहीं आया। राम से पूछा, तुम बोलो बेटा, कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया? कहा सेठ जी आपके गांव में जो जादव जी डेट किए हैं वो स्वर्ग में चला गया। कहा कैसे? कहा पूरे गांव के लोग कह रहे थे कि ये आदमी समाज में बहुत बढ़िया आदमी था, सबको सुखी करता था, गरीब के आंसू पोंछते थे, बच्चों के साथ प्यार करते थे, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और किसी को सताया नहीं, सबको सुख दिया, सबको खुशियां दिया। ये जादव जी स्वर्ग में चले गए। कहा राम आगे जो मेहता जी का लाश है वो क्या हुआ? कहा वो नरक में चला गया। वह आदमी कपटी था, वह आदमी चोर चंडाल था, लुच्चा लबड़ा था, बलात्कारी था, दूसरों की मां बेटियों के साथ गंदा व्यवहार करता था, कोई समाज में उनसे खुश नहीं था, इसलिए वह मेहता जी का लाश नरक में चला गया। मेहता जी नरक में चले गए।
तो कबीर साहब जी कहते हैं कि व्यवस्था जो है मनुष्य खुद गड़बड़ाता है। प्रकृति में हर व्यवस्था सही है, शुद्ध है, लेकिन उस व्यवस्था को ये मनुष्य गड़बड़ा देता है। बताइए, इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं बनो और बनाओ, सुधरो और सुधारो।